हेलो फ्रेंड्स, चलिए अगर आप रेडी हो तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस के लिए हमें A4 साइज़ का पेपर चाहिए। पेपर अगर लिखावट वाला होगा तो भी चलेगा। लिखावट वाले पेपर पे भी आप पेंसिल से, पेन से या कौन से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले देखेंगे कि आप पेंसिल से लाइन ड्रॉ करते हो तो किस तरह से करनी है। बाद में हम मेहंदी कौन से सीखेंगे। तो हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। आप सब देख रहे हो कि मैंने बिल्कुल ही अपना हाथ ऐसे उठाया नहीं है, कहीं पे भी सपोर्ट लेके मैंने ड्रॉ किया हुआ है। मतलब पेंसिल से या मेहंदी कौन से आप ड्रॉ करते हो तब आपको सपोर्ट लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब जब ड्रॉ करते हैं तब हमें लाइन को इस तरह से बीच में से तोड़नी नहीं है, मतलब हमारा हाथ हमें उठाना नहीं है, तो ये हमारा गलत हुआ। हमें एक कंटिन्यू लाइन ड्रॉ करनी है और आप देख रहे हो कि सिर्फ मेरी हथेली मूवमेंट कर रही है, मेरा पूरा हाथ इस तरह से नहीं हिल रहा है। इसी तरह से अगर आप पेन से ड्रॉ कर रहे हो तो भी यही बात ध्यान में रखनी है। इस तरह से कंटिन्यू लाइन ड्रॉ करनी है, बीच में से ऐसे हाथ को उठाना नहीं है। जैसे ऐसे ऐसे लाइन ज्वाइन करके ड्रॉ नहीं करनी है, एक कंटिन्यू लाइन ड्रॉ करनी है। और ध्यान रखना है, बहुत बड़ी लाइन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो छोटी छोटी लाइन बना के प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप थोड़ा दूर से ड्रॉ कीजिए, फिर और थोड़ा नज़दीक से ड्रॉ कीजिए। अब यही प्रैक्टिस हम मेहंदी कौन से करते हैं। अब मेहंदी कौन से प्रैक्टिस करने से पहले कौन को किस तरह से पकड़ना है। तो आप देख रहे हो मैंने 2 फिंगर के बीच में से पॉइंट के थोड़ा सा पीछे 1 इंच या 2 इंच का डिस्टेंस रखे मैंने कौन को इस तरह से पकड़ा है और थंब की मदद से उसे हल्के से दबाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम स्टार्ट करते हैं तब हमें उसका पॉइंट क्लीन करना है और इस तरह से थंब की मदद से प्रेस करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। कौन से या पेंसिल से या पेन से किसी से भी आप ड्रॉ करते हो तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि हमें कंटिन्यू लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से हमें ऐसे लाइन को खींचना नहीं है, इसी तरह से कंटिन्यू लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप देख रहे हो कि मैं कौन को किस तरह से चला रही हूँ। 2 फिंगर के बीच में थंब की हेल्प से लाइन को ऐसे खींच रही हूँ। तो जब तक कॉर्न पेपर को टच नहीं करता तब तक हमें कॉर्न प्रेस नहीं करना है। जैसे ही पेपर को टच करते हैं तब थंब की हेल्प से कॉर्न प्रेस करके लाइन को खींचना है। तो इसी तरह आप लाइन की प्रैक्टिस करते रहिए। पहले थोड़ी दूर दूर लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर धीरे धीरे लाइन को एकदम नज़दीक से पास पास ड्रॉ कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी मेहंदी सीख पाओगे। तो आज हमारे ऑनलाइन हीना क्लासेस के डे 1 में लाइन बनाना सीखेंगे, जैसे कि स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन दोनों साइड से, क्रॉस लाइन, वी शेप। तो ऐसे ही सब लाइन ड्रॉ करना सीखते हैं। उसके साथ साथ हम डॉट बनाना भी सीखेंगे। जैसे हम मेहंदी कौन से डॉट बनाते हैं तो सिर्फ हमें उसे इसी तरह से पेपर को टच करना है और थंब से हमें हल्का सा प्रेस करना है और डॉट बनाना है। ये देखिए, हमें फिंगर्स को या हमारे हाथ को ऐसे मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें हल्के से प्रेस करते रहना है और डॉट बनाना है। अगर छोटा डॉट बनाना है तो थोड़ा सा प्रेस करिए और हाथ उठा लीजिए। अगर बड़ा सा डॉट बनाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस कीजिए और इस तरह से डॉट बनाइए।
तो ये हमारी हो गई डॉट की प्रैक्टिस। तो चलिए अभी हम प्रैक्टिस करेंगे लाइंस की। तो सबसे पहले उसके लिए हम एक बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर के बीच में हम स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं। बॉर्डर हमें बहुत बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटी छोटी बॉर्डर इस तरह से बनाइए। अगर हो सकता है तो आप यहाँ पे 2 लाइन स्ट्रेट बना दीजिए, पेंसिल से आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसी बीच में आप अपनी बॉर्डर की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब जब हम बॉर्डर बनाते हैं तब इस तरह से डबल लाइन लेना ज़रूरी है, जिससे हमारी डिज़ाइन हाईलाइट होगी। अब इसके बीच में हम ये स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये ड्रॉ करते समय ध्यान रखना है कि जब हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं, लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, तब यहाँ पे डॉट नहीं बनने चाहिए। बहुत ही हल्के से हमें ऐसे लाइन को खींचना है, मतलब पेपर पे टच करते हैं उसके बाद ही हमें कॉन को प्रेस करना है और इस तरह से लाइन खींचना है। तो ये हमारी हो गई इस तरह से स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस। इसी तरह से आपको पूरी बॉर्डर कंप्लीट करनी है। अब प्रैक्टिस करेंगे स्लैंटिंग लाइन की। तो उसके लिए भी पहले हम इस तरह से बॉर्डर बनाएंगे। अब बॉर्डर बनाते हैं तब हमें अगर 2 लाइन थिक बनानी है, 1 लाइन थिक बनानी है, या फिर 3-4 लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है तो भी हम लाइन बना सकते हैं। अब ये जो हम थिक लाइन बना रहे हैं उसे आप इस तरह से 2 लाइन बना के फिर बाद में भी इसे फिलअप कर सकते हैं, ऐसे। तो जैसे थीन लाइन बनाने के लिए हम इस तरह से पास पास में लाइन खींचेंगे। तो जब आप इस तरह से लाइन की प्रैक्टिस करते हो उसके बाद ये जो 2 लाइन है उसके बीच में आप इस तरह से फिलअप करके बना सकते हो। स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस के लिए फिर से बॉर्डर रेडी करते हैं। इसी तरह आप लाइन की प्रैक्टिस करते रहिए। एक्यूरेट लाइन आप कब तक ड्रॉ कर पाओगे वो तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप सीख लोगे। जो ये लाइन की आप प्रैक्टिस कर रहे हो इससे आपके जो स्पेस कवर करने की जो प्रॉब्लम होती है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो पहले आप दूर से लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर जितना हो सके उतना थोड़ा और पास से ड्रॉ कीजिए, फिर और थोड़ा पास से ड्रॉ कीजिए। तो मेरी एक बॉर्डर रेडी हो गई। अब इसके बीच में मैं ये जो स्लैंटिंग लाइन हमने यूज़ की है उसे ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम लेंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ, ऐसे। अब आप ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको बनाए रखना है कि 2 लाइन के बीच में एक में ज़्यादा एक में कम इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी प्रैक्टिस हो गई स्लैंटिंग लाइन की। अब जब हम कॉर्नर पे आते हैं तब यहाँ पे हम फुल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इस तरह से आधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में ड्रॉ की थी उसी तरह हम एंड में भी ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरह हमें बॉर्डर बनानी है और बीच में स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगी। तो लाइन मेहंदी का बेस होता है और हम बेसिक मेहंदी सीख रहे हैं। अगर लाइन ड्रॉ करना सही तरीके से सीख लिया तो आपके लिए मेहंदी ड्रॉ करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो हर तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करना सीखना है, जैसे कि राइट से लेफ़्ट की तरफ और लेफ़्ट से राइट की तरफ। और एक इम्पोर्टेंस बात कि जब भी हम मेहंदी पेपर पे ड्रॉ करते हैं तब हमें पेपर को घुमाना नहीं है, एक ही डायरेक्शन में रखना है, क्योंकि जब हम हाथ पे ड्रॉ करते हैं तो हम किसी के हाथ को घुमा नहीं सकते, उसी तरह हमें पेपर को भी नहीं घुमाना है। तो अब इस बॉर्डर में हम स्लैंटिंग लाइन को लेफ़्ट से राइट की तरफ ड्रॉ करेंगे।
तो ये भी आपको पूरी बॉर्डर रेडी करनी है। अगर मैं सब डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट करने जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये सब आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। आपको अगर डे 1 क्लास की पूरी डिज़ाइन की फ़ोटो चाहिए तो जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे डिज़ाइन सेंड कर रहे हैं सबको ये डिज़ाइन मैं दे दूँगी, बट उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें सिर्फ फ्री ऑनलाइन हीना क्लासेस के बारे में बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि ये हीना क्लासेस किस तरह से चल रहे हैं। वीडियो की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये फ्री ऑनलाइन हीना क्लासेस ज्वाइन करने के लिए रूल्स को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये स्लैंटिंग लाइन की हेल्प से ही हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है स्लैंटिंग लाइन की, तो वो दोनों लाइन की मदद से ही हम क्रॉस लाइन बनाते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर ली लेफ़्ट से राइट। अब ये राइट से लेफ़्ट की तरफ। अब यहाँ पे जो लाइन टच हो रही है एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे हम डॉट लगा देंगे। जैसे मैंने ये डॉट बनाना आपको सिखाया उसी तरह यहाँ पे भी हम सब जगह इस तरह से डॉट लगाएंगे। बिल्कुल बीच में जहाँ पे दो लाइन क्रॉस हो रही है वहीं पे हमें डॉट लगाने हैं। तो ये हमारी एक दूसरी बॉर्डर रेडी हो गई। अब हम बनाएंगे वी शेप। इसी तरह हमें डबल लाइन लेनी है। डबल लाइन लेना कंपलसरी है, तभी आपकी जो बॉर्डर है वो हाईलाइट होगी, वरना पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी डिज़ाइन कैसे ड्रॉ कर रहे हो, सब डिज़ाइन मर्ज हो जाएगी। अब हम यहाँ पे वी शेप ड्रॉ करते हैं। तो वी शेप में भी फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितना डिस्टेंस लेना है तो पहले से आप इस तरह से डॉट लगा दीजिए, तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब ये जो है उसके दोनों के बीच में हमें एक डॉट रखना है और इस तरह से वी शेप बनाना है। अब यहाँ पे अगर जगह कम पड़ रही हो तो हम इस तरह से, सॉरी फ्रेंड्स, इस तरह से आधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे मुझसे गलती हो गई तो मैं एक नया सा बॉर्डर ड्रॉ करूँगी और उसमें डिज़ाइन कंप्लीट करूँगी। तो आपको भी इसी तरह करना है। अगर आपसे गलती हो जाए तो आपको फिर से डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ हाफ लाइन ड्रॉ की है। अब इसके बीच में हम छोटा सा एक और वी शेप बनाएंगे। यहाँ कॉर्नर पे सिर्फ एक ही लाइन है तो हम इसमें आधा वी ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हर जगह डॉट रखेंगे जिससे हमें डिस्टेंस पता चले। नहीं तो कई बार क्या हो जाता है, ये वी शेप बड़ा हो गया है और ये छोटा हो गया तो गलती हो जाती है। तो एक डॉट रखने से हमें पता चलेगा। इस तरह से फिर हमें इसके अंदर फिलअप करना है। अब फिलअप करते हैं तब ध्यान रखना है कि पहले सिर्फ बॉर्डर कवर करनी है इस तरह से, फिर अंदर की तरह अंदर सब मेहंदी को हमें स्प्रेड करना है।
तो ये हमारा वी शेप कंप्लीट हो गया। अब हम चेक्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें यूज़ होगा स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइन का। तो ये हमारी एक बॉर्डर रेडी हो गई। उसके बीच में हम इस तरह से स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसे स्टैंडिंग लाइन की हेल्प से हम इस तरह से चेक्स बनाएंगे। चेक्स बनाते हैं तब ये सब जो स्क्वायर बन रहे हैं वो सब इक्वल होने चाहिए, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। इस तरह से हम इसे कवर कर देंगे। बन जाने के बाद नॉर्मल इसे फिलअप करना है, जैसे एक फिलअप करना है और एक नहीं करना है। तो इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। चेक्स में भी आप कई तरह की अलग अलग डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो जो मैं आपको फ़ोटो सेंड करने वाली हूँ उसमें आपको हर तरह की डिज़ाइन मिल जाएगी। तो आज के क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज सब लाइन ड्रॉ करना सिखाया है। अब आपकी प्रैक्टिस डिज़ाइन के फ़ोटो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे सेंड करनी है। इंस्टाग्राम पेज पे आपकी डिज़ाइन का करेक्शन मैं करके बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।